आखिर वाराणसी ने कैसे स्वच्छता रैंकिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्या क्या प्रयोग किए गए, समझेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, शहरी स्वच्छता की दिशा में भारत की छलांग कितनी बड़ी है, सब कुछ समझेंगे इस विश्लेषण में। स्वच्छता किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला होती है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश के लिए शहरी स्वच्छता एक जटिल और आवश्यक चुनौती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में आरंभ की गई स्वच्छ भारत मिशन SBM ने इस दिशा में नई चेतना और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को जन्म दिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण SBM का प्रमुख घटक बन गया है, जिसने नगर पालिकाओं को एक दूसरे से बेहतर करने की होड़ में लगा दिया है। गांधी जी ने स्वच्छता को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा और इसे जीवन के हर पहलू में शामिल करने की वकालत की। उनका मानना था कि स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझे और इसे अपने जीवन में अपनाए। भारत की शहरी आबादी में तीव्र वृद्धि के साथ स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य शहरी प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गए हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए शहरी स्थानीय निकाय ULBs और नगर नागरिकों की भागीदारी दोनों अनिवार्य है। वाराणसी केस स्टडी इस संबंध में एक उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसे हम समझते हैं। देखिए, वाराणसी में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उसके होने के बावजूद स्वच्छता रैंकिंग में लगातार पिछड़ रहा था। घाटों की सफाई हो, कचरे का निपटाना और भीड़ भाड़ भरे क्षेत्रों में स्वच्छता एक गंभीर चुनौती थी, लेकिन उपाय किए गए इसके समाधान हेतु। नगर निगम ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी एक निजी फर्म को सौंपी। घाटों की सफाई हेतु विशेष स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की गई। वाराणसी स्मार्ट सिटी के तहत कचरे को ट्रैक करने के लिए IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया। स्कूलों और कॉलेजों में RRR थीम पर प्रतियोगिताएं और वर्कशॉप करवाई गई। इन सब के परिणाम क्या हुए? वाराणसी की रैंकिंग में सुधार हुआ। 2023 में 40वें स्थान से 2025 में 18वें स्थान पर पहुंच गया। घाटों की सफाई अब प्रतिदिन सुबह शाम की जाती है। नागरिक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर इस संदर्भ में इस केस स्टडी में इसका मूल्यांकन करें तो इसमें नीतिगत पहल हुई। वाराणसी नगर निगम ने PPP मॉडल में कचरा प्रबंधन सौंपा। यह नीति स्तर पर विकेंद्रीकरण और दक्षता का उदाहरण है। प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया गया। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित कचरा ट्रैकिंग प्रणाली से निगरानी और पारदर्शिता में सुधार हुआ। वित्तीय नवाचार को भी बढ़ावा मिला, जैसे निजी फर्मों की भागीदारी से वित्तीय बोझ कम हुआ और संचालन में सुधार हुआ। स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान की गई। घाटों की सफाई के लिए विशेष दल नियुक्त करना